अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखा दीजिए मुझे, अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखा दीजिए मुझे। प्रभु आप इस भक्ति पथ पर चला लीजिए मुझे। आपसे हर बार बहुत कुछ मांगा है मैंने, आपसे हर बार बहुत कुछ मांगा है मैंने। अब आपसे आपको मांगना सिखा दीजिए मुझे, अब आपसे आपको मांगना सिखा दीजिए मुझे। आज का विशेष अनुभव। हम अपने शिष्यों से दूर कहाँ हैं। संसार की दृष्टि से भले ही गुरु अपने शिष्य से दूर हो, लेकिन एक शिष्य के लिए उसके गुरु उससे कभी दूर नहीं होते। केवल वे ही तो हैं जो जन्मों जन्मों के सच्चे साथी होते हैं, सांसों से भी अधिक करीब रहते हैं। शिष्य की एक पुकार पर वे दौड़े चले आते हैं। जब गुरु महाराज जी समाधि में चले गए तो आसपास के लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। वे संसार से जा चुके हैं, अब वे कभी लौट कर नहीं आएंगे। माना वे समाधि में गए हैं, लेकिन समाधि से लौटकर आना इतना सहज नहीं है। दुनिया की इन नकारात्मक बातों को सुनकर मैं जब भी गुरु घर में जाती, वहाँ मुझे सकारात्मकता का अमृत प्राप्त होता। शास्त्रों के प्रमाणों व अनेक तथ्यों के साथ इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ बताया जाता है कि पूर्ण सतगुरु के वाक्य कभी असत्य नहीं होते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि वे समाधि से लौट कर आएंगे तो वे अवश्य आएंगे। इस कलयुग में जिन्होंने इतनी सहजता से समाधि की अवस्था को धारण कर लिया, उनके लिए उसे त्याग वापस आना भी उतना ही सहज होगा। एक दिवस मैंने गुरु महाराज जी के स्वरूप के समक्ष प्रार्थना की, महाराज जी, क्या आप सच में हमसे दूर चले गए हो? अब हम आपको कभी प्रत्यक्ष देख नहीं पाएंगे। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मुझे साधना में प्राप्त हुआ। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मुझे साधना में प्राप्त हुआ। साधना करते समय गुरु महाराज जी मेरे अंतर्घट में प्रकट हो गए। गुरु महाराज जी बड़े ही स्नेह से मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे एक पिता की भांति मुझे समझाते हुए कहने लगे, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? माना इस समय हम समाधि में हैं, लेकिन क्या तुमने यह अनुभव नहीं किया कि अब हम पहले से भी अधिक अपने शिष्यों के समीप हैं? जब भी तुम हमें सच्चे हृदय से पुकारती हो, क्या हम तुम्हें दर्शन देने के लिए प्रकट नहीं होते हैं? हम तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे सामने होते हैं। क्या कभी हमने तुम्हारी किसी भी पुकार को अनसुना किया है? अब तुम ही बताओ कि हम तुमसे दूर कहाँ हैं। साधना से उठकर मैंने आत्म मंथन किया। सच में साधना के भीतर मैं जब भी महाराज जी को बुलाती हूँ, मुझे महाराज जी के दर्शन अवश्य होते हैं। मैं महाराज जी को प्रणाम कर ही साधना से उठती हूँ। वे हम शिष्यों से दूर कहाँ हैं? वे हम शिष्यों से दूर कहाँ हैं? धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। आप कितनी ही शीघ्र मेरी हर दुविधा का निवारण कर देते हैं, मेरी हर दुविधा का निवारण कर देते हैं। ऐसे ही दिव्य व सच्ची घटना अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है, अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है, तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पर जरूर दर्ज कराएं, ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच पाएं और वह भी अपना कल्याण कर पाएं। और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें, इन्हें बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में भी इन अनुभवों को जरूर शेयर करें। जय महाराज जी की सभी को। एक नहीं, 100 नहीं, हजारों लाखों को हरा सकते हो।
एक नहीं, 100 नहीं, हजारों लाखों को हरा सकते हो। एक होकर तुम सभी धरती आसमान हिला सकते हो। संगठन की शक्ति क्या है? संगठन की शक्ति क्या है? यह दुनिया को दिखा सकते हो। विश्व शांति का झंडा तुम अकेले ही फहरा सकते हो। विश्व शांति का झंडा तुम अकेले ही फहरा सकते हो।